मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलाधये। तत्त्वार सूत्र ग्रंथ के चौथे अध्याय की चर्चा हुई चल रही थी। दो सूत्रों की चर्चा अपनी हुई थी, आगे के सूत्रों की चर्चा अपनी करनी हुई ना। शुरू के दो सूत्रों ने इतना बताया कि जो देह गति के जीव हैं वे चार निकायों में विभाजित होते हैं। हमारे चार प्रकार के मुख्य रूप से देव होते हैं: भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। ये चार निकाय के देव कहलाते हैं। भवनवासी देव जो जिनका निवास भवनों में होता है, तो जो अधोलोक में पाए जाते हैं। व्यंतर देव माने उनकी प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वो यहाँ वहाँ भटकते हैं, कौतूहली अधिक होते हैं। जैसे मनुष्यों में भी सभी प्रकार के जीव होते हैं, कुछ शांति प्रिय होते हैं, कुछ कौतूहली होते हैं। तो इसी तरह देवों में भी चार अलग अलग तरह के देव होते हैं। कुछ भवनवासी हैं, व्यंतर ये कौतूहली अधिक होते हैं। और फिर ज्योतिष देव जो ज्योतिष विमान है, सूर्य चंद्रमा आदि इनमें जो रहते हैं वे ज्योतिष देव कहलाते हैं। और जो विमानों में रहते हैं वे सभी विमानवासी अथवा वैमानिक कहलाते हैं। जो 16 स्वर्ग हैं, इसके अलावा और ऊपर के जो स्वर्ग होते हैं वे सभी वैमानवासी अथवा वैमानिक कहलाते हैं। ठीक है। और फिर इसमें पहले देखा था शुरू के जो 3 निकाय के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, उनको पीत कषाय तक होती है। माने कृष्ण नील काकुत और पीतलिश्य। पृष्ठ क्रमांक 178। हाँ, मतलब जो पिछला प्रकरण था वो 178 नंबर के पृष्ठ पे। तो शुरू की जो 3 निकाय है, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, उनको पीत कषाय तक होती है। पीत कषाय तक होती है मतलब कृष्ण, नील, काकुत और पीत। ई कषाय तक मानी ये जो 3 निकाय के देव हैं उनमें होती है पद्म और शुक्लेश्या। ये नीचे का जो 3 निकाय के देव हैं उनमें होती ही नहीं है। आगे के जो देव हैं उनमें माने जो विमानवासी देव हैं उनमें पद्म और शुक्लेश्या भी होती है। इसमें भी मुख्य रूप से तो जो ये सभी देव हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनके पीतलेश्या पाई जाती है। मात्र जब तक अपर्याप्तक दशा होती है तब तक ये कृष्ण नील काकुत लेश्याएं भी उनको पाई जाती है। पर्याप्त दशा में तो पीतलेश्या ही होती है। फिर उसके बाद कृष्ण आदि लेश्या भी उनके जीवन में नहीं होती है। ठीक है। चलो क्या देवों, अभी देवों की चर्चा चल रही है। हाँ, पर्याप्तियां पूर्ण, जब तक पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई है तब तक अपर्याप्तक दशा कहलाती है। चाहे गर्भज हो, चाहे माने जन्म का इसके बेसिस में अंतर नहीं पड़ता है। सभी जीवों में पर्याप्त अपर्याप्त दशा बनती है। जब तक पर्याप्तियां पूर्ण ना हो तब तक दशा अपर्याप्त दशा कहलाती है। देवों में भी जैसे उपाद शैया में उनका जन्म होता है, तो उपाद शैया में जन्म होने पर भी अंतर्मुहूर्त समय में पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं। जन्म से ही पर्याप्तियां पूर्ण नहीं होती हैं, अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियां पूर्ण होती हैं, उसके बाद फिर वे पर्याप्तक बनते हैं। उससे पहले की जो दशा है वो अपर्याप्तक दशा है। उतने से काल में उनको कृष्ण नील काकुत आदि क्लेशियां भी होती है। बाकी जब पर्याप्त दशा हो जाती है तब उनको पीतलेश्या ही होगी और कोई सी लेश्या उनके जीवन में नहीं होगी। विमानवासी देवों में अलग माने पद्म और शुक्लेश्या भी हो सकती है, लेकिन जो 3 निकाय के देव हैं उनमें मात्र पीतलेश्या ही पाई जाती है। ठीक है। उसका कारण भी ये है कि जो मनुष्य और त्रियंश मरकर के देवगति भवनवासी व्यंतर अथवा ज्योतिष में जन्म लेते हैं, तो वे मरण समय में कृष्ण नील काकुत लेश्या पूर्वक ही मरते हैं। उनकी जो मृत्यु है
वो कृष्ण नील कापूर के परिणामों में ही होती है। इसलिए जब अपर्याप्त दशा होती है अगले भाव में, तो उनको ही कृष्ण नील कापूर लेशिया ही पाई जाती है। पर्याप्त दशा पूर्ण होने पर फिर वे पीठ लेशिया से युक्त हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जो लेशियाओं का स्वरूप है वो भी अपन ने देखा था। ये पूरा अगले पृष्ठ पे वृक्ष का रूपक जो चित्र है वो आपको दिया गया है। अलग अलग तरह के लोग हैं, सभी को फल खाना है, भूख मिटानी है, पेट भरना है अपना, लेकिन सभी के पेट भरने के तरीके अलग अलग। ये एक छोटा सा उदाहरण दिया गया है लेशियाओं के स्वरूप को समझाने के लिए। मुख्य रूप से आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, कृष्ण लेशिया वाले जो जीव होते हैं वो माने सर्वविनाशी बुद्धि वाले जीव होते हैं। जैसे इसमें भी बिल्कुल जड़ से ही पेड़ को काटने लग गया है। तो मोटा मोटा यदि समझना चाहे तो जो ना स्वयं धर्म करते हैं और ना दूसरों को धर्म करने देते हैं, ऐसे जो जीव हैं वो कृष्ण लेशिया वाले जीव होते हैं। फिर उससे कुछ कम जो कषाय में है वो थोड़ा सा कम होता है, तो वे नील लेशिया वाले होते हैं। इसको आप ऐसा समझ लें कि जो स्वयं तो धर्म नहीं करते हैं लेकिन दूसरों को मना नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के जीव होते हैं वो नील लेशिया वाले जीव होते हैं। माने इस प्रकार की अलग अलग बुद्धियां जीवों की पाई जाती है। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापूत लेशिया, ऐसी और फिर जो शुभ लेशिया है, पीत, पद्म और शुक्ल, सब में अलग अलग जो अंतर है वो पाया जाता है। पूरी चर्चा अपन ने पिछले सत्र में की थी, इसलिए तो पुनः उसको नहीं दोहरा रहा हूँ। अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर के सूत्र की ओर। अब जैसे मनुष्यों में भी जैसे जीवन यापन होता है, लौकिक व्यवहार चलता है, तो उनमें सबके अलग अलग पद होते हैं। जैसे कोई व्यापारी होता है, कोई सर्विस करने वाला होता है, सर्विस में भी अलग अलग पद होते हैं, कोई मैनेजर होता है, सब अलग अलग स्तर के लोग होते हैं। सामान्य लोक व्यवहार चलाने के लिए भी जैसे वर्तमान में लोकतंत्र है, तो उसमें कोई प्रधानमंत्री होगा, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, पुलिस है, माने ये सारी जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था बना करके ये लोक व्यवहार अपना चलता है। ऐसे ही देवों में भी अलग अलग प्रकार के देव होते हैं और इन अलग अलग प्रकार के देवों में भी विभाजित होकर के उनकी जो लोक व्यवस्था है वो उनकी बनती है। तो कितने प्रकार के देव होते हैं उसकी चर्चा यहाँ से आने वाली है। देवों के इंद्र, सामानिक आदि 10 भेद हैं। जैसे अभी तो हम सिर्फ देवों में इंद्र को जानते हैं, एक इंद्र होता है जो सबका हेड है, लेकिन मात्र इंद्र ही ऐसे भेद नहीं होते हैं, इंद्र आदि को और भी भेद होते हैं। तो वो अपन यहाँ पे देखते हैं। देवों के इंद्र, सामानिक आदि 10 भेद। भवनवासी आदि 4 प्रकार के देवों के असुर कुमार, नाग कुमार आदि अवान्तर भेद भी होते हैं। तथा जिस प्रकार मनुष्यों में व्यवस्था की दृष्टि से राजा, मंत्री, सेनापति, सेना, पुलिस आदि भेद होते हैं, उसी प्रकार देवों में भी इंद्र, सामानिक आदि के भेद पाए जाते हैं। अब उनकी चर्चा करते हैं। देखिए पहले सूत्र जो तीसरे नंबर का सूत्र, उसमें मात्र संख्या बताई गई है, कहाँ कितने प्रकार के कितनी जाति के देव होते हैं। पढ़ते हैं। दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पाः, कल्पोपन्न पर्यंतः। देखिए कल्पोपन्न पर्यंत, कल्पोपन्न पर्यंत मतलब कल्पोपन्न मतलब जो कल्पवासी देव होते हैं, एक होते हैं कल्पातीत और एक होते हैं कल्पोपन्न। तो कल्पातीत देव जो 16 स्वर्ग हैं, उनके ऊपर के जो देव होते हैं वे सब कल्पातीत कहलाते हैं। 9 ग्रव्य के हैं, 5 अनुत्तर विमान है, तो ये सभी जो देव होते हैं वे कौन कहलाते हैं? कल्पातीत। और उनके पहले के जो देव होते हैं वो कहलाते हैं कल्पोपन्न। अभी कल्प का मतलब क्या है? कल्प का मतलब है कल्पना करना।
अब जो चूंकि ऊपर के जो 9 गैविक हैं, 5 अवृत्तर हैं, इनको छोड़कर के जो नीचे के 16 स्वर तक के देव हैं उनमें इंद्र आदि की कल्पना होती है, इसीलिए उन्हें कल्पोपन्न कहा जाता है। कल्प का मतलब है कल्पना, तो उन देवों में इंद्र आदि की कल्पना होती है, इसलिए वे कल्पोपन्न है। और इसके ऊपर के जो देव है वे सभी कल्पातीत है। ठीक है, चलिए, तो कल्पोपन्न पर्यंता माने 16 स्वर तक की चर्चा यहाँ पे कल्पोपन्न जो कल्पवासी देव है वहां तक क्या होता है, ये जो 4 निकायों के देव हैं वे अलग अलग भेदों में स्थित हैं। तो क्रमशः 10, 8, 5 और 12। तो इस प्रकार जो भवनवासी देव हैं उनके 10 भेद होते हैं। व्यंतर देवों के अष्ट माने 8 भेद होते हैं। भवनवासी देवों के 5 ज्योतिष देवों के 5 भेद और वैमानिकवासी देवों के 12 भेद होते हैं। इस प्रकार कल्पोपन्न पर्यंत देवों के 10, 8, 5 और 12 भेद पाए जाते हैं। भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। व्यंतर देवों के 8 भेद हैं। ज्योतिष देवों के 5 भेद हैं और जो वैमानिक देव हैं, वैमानवासी देव हैं, उनके 12 भेद पाए जाते हैं। और ये मात्र कल्पोपन्न दशा तक माने 16 स्वर्गों तक की व्यवस्था बताई गई है। चलिए अगला सूत्र पढ़ते हैं, चौथे नंबर का। इंद्र सामानिक त्रैस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपालानीक प्रकीर्ण काभियोग्य किल विशिकाश्चैकशः। अभी जो भेद हैं 10 प्रकार के, उनका नाम यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इंद्र सामानिक त्रैस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक आभियोग्य और किल विशिक, ये 10 प्रकार हैं। माने ये जो 10 प्रकार के भेद कहे थे, तो वो 10 प्रकार के भेद कौन से हैं? तो इस प्रकार के 10 प्रकार के भेद हैं इंद्र सामानिक त्रैस्त्रिंश पारिषद आत्मरक्ष लोकपाल अनीक प्रकीर्णक आभियोग्य और किल विशिक, ये 10 प्रकार हैं। अगला सूत्र पढ़ लेते हैं 5वें नंबर का। त्रैस्त्रिंश लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष कहा। व्यंतर ज्योतिष कहा। व्यंतर और ज्योतिषी देवों में त्रैस्त्रिंश और लोकपाल नहीं होते, उनके शेष इंद्रादि 8 प्रकार होते हैं। ठीक है, तो जो अपने देखा था व्यंतर वासियों के 8 भेद, भवन वासियों के सबसे पहला 3 नंबर का सूत्र देखें 10 भेद। तो ये जो 10 भेद यहाँ पे गिनाए गए हैं चौथे नंबर के सूत्र में, ये भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। इसके बाद जो व्यंतर देव होते हैं उनके कितने भेद लिखे हैं? 8 भेद। तो कौन से 2 प्रकार के देव हट जाते हैं? त्रैस्त्रिंश और लोकपाल। तो त्रैस्त्रिंश और लोकपाल को छोड़कर के बाकी सभी जो भेद हैं वो उसमें पाए जाते हैं। तो इस प्रकार टोटल कितने भेद बन गए? 8 भेद बन गए। ठीक है, चलिए इनकी चर्चा थोड़ी सी अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। ये जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं सबके अपने अपने अलग अलग कार्य हैं, तो क्या क्या कार्य हैं उनकी चर्चा अपन यहाँ से देखते हैं। भवनवासी आदि के अवान्तर भेदों की चर्चा नाम से आगे के सूत्रों में पृथक से होगी। अतः अब यहाँ इंद्रादि 10 प्रकारों की चर्चा करते हैं। जो अन्य देवों में नहीं पाए जाने वाले असाधारण गुणों से शोभित होते हैं, जिनकी आज्ञा चलती है और जो ऐश्वर्य वाले होते हैं वे इंद्र हैं। क्या? कि जो ऐश्वर्य वाले होते हैं और जिनकी आज्ञा चलती है, क्योंकि इंद्र की आज्ञा का पालन सभी बाकी के लोग करते हैं। तो जिनकी आज्ञा चलती है, जो ऐश्वर्यवान होते हैं
और जिनके पास दूसरे देवों से अधिक गुण होते हैं। माने संपत्ति के रूप में भी देखें अथवा शक्ति के रूप में भी देखें तो अन्य जो साधारण देव हैं उनसे अधिक जो गुण हैं वो इंद्रों में पाए जाते हैं। इंद्र माने समझ लें हेड, जो पूरे ग्रुप का यदि जो हेड है तो वो इंद्र कहलाते हैं। अधिक ऐश्वर्यवान होते हैं, उनकी आज्ञा का पालन होता है। जैसे अपन पढ़े सौधर्म इंद्र आते हैं, तो सौधर्म इंद्र हाथी ऐरावत हाथी पर आते हैं। तो ऐरावत हाथी कोई त्रियंच गति का जीव तो नहीं, देव ही है। तो जो छोटे देव होते हैं उनको इंद्र की आज्ञा का पालन करना होता है। तो जिनकी आज्ञा चलती है, ऐश्वर्यवान होते हैं, वे इंद्र कहलाते हैं। दूसरे, आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़कर जो स्थान आयु, वीर, परिवार और भोगोपभोग आदि में इंद्रों के समान है उन्हें सामानिक कहते हैं। माने जो इंद्रों के समान हो वो सामानिक। अंतर कितना है कि आज्ञा और ऐश्वर्य को छोड़कर बाकी सब कुछ उनका कैसा है, इंद्रों जैसी ही दशा होती है कि उनका जो स्थान है, आयु है, वीर है, माने उनकी जो शक्ति है, परिवार और भोगोपभोग आदि में इंद्रों के समान है। अब जैसे वर्तमान में अपन देखें कि कोई करोड़ अरबपति व्यक्ति हो, जैसे मान लीजिए अंबानी है, तो अब वो प्रधानमंत्री तो नहीं है, लेकिन बाकी के सारे भोग आदि जो कुछ भी है वो माने देश के प्रधान व्यक्ति से कम नहीं है। तो इंद्र के समान ही, बस आज्ञा उसकी नहीं चलेगी। आज्ञा तो लोकतंत्र में जो प्रधानमंत्री है उसी की चलेगी, लेकिन उसके अलावा बाकी जो सारी चीजें हैं वो सब प्रधानमंत्री जैसी माने इंद्रों के समान ही पाई जाती है। तो बाह्य जो वैभव है वो सब इंद्र के समान है, मात्र आज्ञा और ऐश्वर्य का ही अंतर है। ऐसे जो देव है वे सामानिक कहलाते हैं। ठीक है, आगे ये लोग राजा के पिता, गुरुओं और उपाध्यायों के समान होते हैं। ये जो सामानिक देव है ये लोग राजा के पिता, गुरुओं और उपाध्यायों के समान होते हैं। तीसरा, जो मंत्री और पुरोहितों के समान हित चाहने वाले होते हैं वे त्रैथ्रिंश हैं। ये 33 ही होते हैं, इसलिए त्रैथ्रिंश कहलाते हैं। माने ये जो भेद है, माने जो मंत्री और पुरोहितों का कार्य होता है उसके समान ये होते हैं। माने समझिए इंद्र को कुछ सलाह देने वाले, उनका हित चाहने वाले जो देव होते हैं वे सभी कौन कहलाते हैं, त्रैथ्रिंश। और ये 33 ही होते हैं, इसलिए उनका नाम ही संस्कृत में त्रैथ्रिंश माने 33 ही होता है। तो इस प्रकार मंत्री और पुरोहित के समान जो देव होते हैं वे त्रैथ्रिंश कहलाते हैं। चौथे, जो इंद्र सभा में मित्रों और स्नेही जनों के समान बैठते हों वे पारिषद हैं। ये इंद्र की सभा के सदस्य हैं। तो त्रैथ्रिंश तो मान लीजिए मंत्री पुरोहित टाइप के हो गए हैं, और जो सभा के सदस्य होते हैं वे कौन है, पारिषद। ठीक है, जो अंग रक्षकों के समान हो वे आत्मरक्षक कहलाते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हो सकता है कि भाई स्वर्ग लोकों में यहाँ पे आत्मरक्षकों की क्या आवश्यकता है, वहां कौन किस पे वार करने वाला है। अन्य पुराणों में तो अपन जैसे पढ़ते हैं कि आपस में देवों की लड़ाई हो रही है, एक देव दूसरे देवों से लड़ रहे हैं, असुरों से लड़ाइयाँ हो रही है, देव और असुरों की लड़ाई होती है। माने अन्य दर्शनों में आप जाएंगे तो ये पुराण माने कथाएं बहुत पढ़ने को मिलेगी कि देव असुरों से लड़ रहे हैं, लेकिन जैन दर्शन में ऐसा कोई लड़ने वाला नहीं होता है। उस मामले में जो देव गति के जीव बहुत शांत प्रिय होते हैं, जैसे कोई आपस में एक दूसरे से लड़ने नहीं आते। तो प्रश्न ये खड़ा होता है तो फिर उन्हें आत्मरक्षकों की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता होना नहीं होना ये अधिक अलग बात है, लेकिन उनके पुण्य का उदय ही ऐसा है कि आत्मरक्षक होते ही होते हैं। माने अलग से आवश्यकता की बात नहीं है, लेकिन आत्मरक्षक होते ही होते हैं। तो जो अंग रक्षकों के समान हो वे आत्मरक्षक कहलाते हैं। ठीक है, अगला लोकपाल, जो अर्थचरों के समान रक्षक है
वे लोक का पालन करने वाले लोकपाल हैं। माने जो लोक की पालन आदि की व्यवस्था देखते हैं, जो सामान्य देवों की व्यवस्था आदि देखते हैं, वे सभी क्या है? लोकपाल कहलाते हैं। जो पदाति अर्थात पैदल घुड़सवार आदि 7 प्रकार की सेना के समान होते हैं, वे अनीक कहे जाते हैं। अब वही सब चर्चा है कि माने सेना है, ये सारी चीजें हैं, लेकिन उनका प्रयोग तो उनके जीवन में है ही, लड़ाई आदि तो कभी अपने जीवन में करते ही नहीं। माने एक प्रकार से बस वैभव है कि एक देव के, माने जैसे एक इंद्र है, तो हम उसके राज्य में अपन कह सकते हैं कि कौन कौन होगा, मंत्री भी है, पुरोहित भी है, माने सभी लोग हैं, लोकपाल है, सदस्य है, अनेक माने सेना के समान मान लीजिए, पूरी सेना है। अब जरूरी नहीं है सेना है तो उसका प्रयोग हो ही हो। अब आत्मरक्षक है, अब जीवन में कभी कुछ होना ही नहीं है, कोई वार नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, तो फिर वो आत्मरक्षक क्या करे? पद है, उस पद पे ये देव होते हैं। ठीक है, ऐसे ही अनेक कि जो पदाति पैदल घुड़सवार आदि 7 प्रकार की सेना के समान होते हैं, वे अनेक कहे जाते हैं। आगे, जो नागरिकों के समान फैले हुए रहते हैं, वे प्रकीर्णक हैं। क्या? कि जो नागरिकों के समान फैले हुए रहते हैं, वे प्रकीर्णक हैं। जैसे आम जनता है, सब यहाँ वहाँ फैली हुई है, वैसे ही देवों में भी जो बाकी के सामान्य देव कहलाते हैं, वे सभी प्रकीर्णक हैं। जो दासों के समान वाहन अर्थात ऐरावत हाथी आदि कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वे आभियोग्य हैं। जैसे ऐरावत हाथी का जो जीव है वो कौन है? आभियोग्य जाति के देव हैं। ये क्या होते हैं? दासों के समान होते हैं। तो वाहन ऐरावत हाथी कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, वे आभियोग्य हैं। माने जिनको ये कार्य सौंपा जाता है, माने जो आज्ञा का पालन करते हैं, एक प्रकार से दास है, तो वे आभियोग जाति के देव हैं। और अंतिम, पाप कर्मों की बहुलता वाले किल विषिक कहलाते हैं। पाप कर्मों की बहुलता जिनमें पाई जाती है, वे किल विषिक जाति के देव कहलाते हैं। उक्त 10 प्रकारों में त्रायतृष्य और लोकपाल, ये 2 प्रकार व्यंतर और ज्योतिषी देवों के नहीं होते हैं। अरे व्यंतर और ज्योतिषी देवों में ये 2 भेद, त्रायतृष्य और लोकपाल, ये 2 भेद उनमें नहीं पाए जाते। बाकी के सभी भेद उनमें पाए जाते हैं, लेकिन ये 2 भेद उनमें नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार जो देव हैं उनकी चर्चा अभी अपन ने देखी है। और आप कल्पना कर सकते हैं, जो माने देवों के प्रकार बताए गए हैं, कितने प्रकार के देव होते हैं। तो सभी जगह इंद्र होते हैं, इंद्रों के समान ही कुछ और देव होते हैं, मात्र उनकी आज्ञा का पालन नहीं होता है, तो वे सामान्य कहलाते हैं। फिर कोई मंत्री पुरोहित भी होंगे, माने सब अलग अलग जाति के देव ये सभी वहाँ पे पाए जाते हैं। और देवों में भी मानी जो आभियोग जाति के देव है, तो वो दास के समान है। तो हम तो ये समझते हैं कि जो देव गति है वो चारों गतियों में कैसी है? सबसे बढ़िया गति है, सब अपने अपने मालिक होते हैं, ऐसा नहीं है। वहां पर भी दूसरों की आज्ञा का पालन करना पड़ता, पराधीनता है। ध्यान, मनुष्य गति में पराधीनता माने ऐसी जबरदस्ती नहीं है कि आपको पराधीन रहना ही पड़ेगा। आप स्वाधीन भी हो सकते हैं, स्वतंत्र भी हो सकते हैं, माने अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। लेकिन देव गति में सुविधा ही नहीं है। यदि कोई आभियोग की जाति में उत्पन्न हुआ है, तो फिर उसे जीवन भर दास बनकर के ही रहना होगा। माने जैसे मनुष्य गति में वर्ण व्यवस्था होती है, लेकिन उस वर्ण व्यवस्था को तो तोड़ा जा सकता है। आज के समय में तो और भी लोगों की सोच खुल गई है, तो आज के समय में तो ये और भी अधिक संभव है कि वर्ण व्यवस्था के हिसाब से आपको कार्य करना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आप उसको तोड़ करके आप ऊपर भी उठ सकते हैं। लेकिन देवों में ऐसा नहीं है। और इंद्र कितने होंगे? एक बार में तो एक ही इंद्र होंगे, एक ही प्रतीन्द्र होगा।
वर्तमान में तो प्रधानमंत्री बदले जा सकते हैं, माने हर 4-5 सालों में चुनाव होंगे, प्रधानमंत्री बदल जाएगा, मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, राजा बदलता है यहाँ तो, लेकिन वहां तो एक बार में एक ही इंद्र होने वाले, और एक बार इंद्र जो हो गए तो फिर तो कितने वर्ष निकल गए, वो ही इंद्र रहने वाले हैं। तो मानिए आप कल्पना करके देखें कि मनुष्य गति में तो एक सुविधा है कि अपने पैरों पे खड़ा हुआ जा सकता है, स्वतंत्रता है, लेकिन देव गति में इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं। जो सामान्य देव है वो जीवन भर सामान्य ही बने रहेंगे। वो सोचे कि मैं इंद्र बन जाऊं या सामान्य हो जाऊं, ऐसा नहीं है। जितने वो वैभव को लेकर के जन्म लेते हैं उतना ही वैभव उनका आजीवन रहता है, ना वे घटता है ना वे बढ़ता है। तो इस प्रकार की जो अवस्था है वो देव गति के जीवों में होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला जो भेद आया था इंद्र, अब तो उसकी चर्चा यहाँ पे ली जा रही है। भाई इंद्र कितने होते हैं? देखिए उक्त 4 निकाय के देवों में कहाँ कहाँ कितने कितने इंद्र होते हैं, यह आगामी सूत्र में दिया जा रहा है। देखिए उसको पढ़ते हैं। फुटनोट पे पढ़ लेते हैं। इससे पहले 182 नंबर के पेज पे नीचे, आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए सन्नद्ध पुरुष प्रथम तो शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से आत्मा का विकल्पात्मक सम्यक निर्णय करता है। तत्पश्चात आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर प्रसिद्धि के कारणभूत इंद्रियों से मति ज्ञान तत्व को समेटकर आत्म अभिमुख करता है तथा अनेक प्रकार के पक्षों का अवलंबन करने वाले विकल्पों से आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धि को भी गौण कर उसे भी आत्माभिमुख करता हुआ विकल्प अनुभवों को पार कर स्वानुभव दशा को प्राप्त हो जाता है। स्वानुभव की क्या प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को यहाँ पे बताया गया है। माने विकल्पों से कैसे अविकल्पात्मक दशा तक जीव पहुंचता है। प्रारंभ में तो विकल्प होंगी, लेकिन उन विकल्पों के माध्यम से जीव कैसे विकल्पों से रहित होता हुआ स्वानुभव की दशा तक पहुंचता है, उसका वर्णन यहाँ पे किया है। तो आत्मानुभूति की प्राप्ति के लिए सन्नद्ध पुरुष प्रथम तो शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से आत्मा का विकल्पात्मक सम्यक निर्णय करता है। यहाँ पे शुद्ध ज्ञान क्यों लिया? क्योंकि नयों का जो प्रयोग है वह शुद्ध ज्ञान में ही होता है, और आत्मा का यदि सम्यक निर्णय करना है तो शुद्ध ज्ञान माने नयों के माध्यम से ही संभव है। व्यवहार नय निश्चय नयों के प्रतिपादन के माध्यम से ही जो आत्मा का सम्यक निर्णय है वह सम्यक है। तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से सबसे पहले तो आत्मा का निर्णय करता है। तो ये जो निर्णय है विकल्पात्मक दशा ही है। प्रश्न खड़े होते मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, ये भाव होते तो ये भाव क्यों होते हैं, इन सब चीजों का जो विचार है और इनके उत्तर जो प्राप्त होंगे वो विकल्पात्मक दशा में ही संभव है और शुद्ध ज्ञान में नयों के प्रयोग द्वारा ही संभव। तो सबसे पहले ये निर्णय किया जाता है कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ तो ये आत्मा का क्या स्वरूप है, 7 तत्वों का क्या स्वरूप है, 6 द्रव्यों का क्या स्वरूप है, ये सारी चीजों का निर्णय करना। उसके बाद तत्पश्चात आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर प्रसिद्धि की कारणभूत इंद्रियों से मति ज्ञान तत्व को समेट कर आत्माभिमुख करता है। 2 चीजें, स्वप्रसिद्धि और पर प्रसिद्धि। इंद्रियों के माध्यम से पर प्रसिद्धि ही होती है। पर प्रसिद्धि मतलब पर पदार्थों का ही ज्ञान होता है, आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। क्योंकि इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, तो स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है, तो स्पर्श किस में पाया जाता है? उद्गत में ही पाया जाता है। आत्मा में तो स्पर्श पाया नहीं जाता। तो मतलब स्पर्शन इंद्रिय के माध्यम से आत्मा को जाना जा सकता है क्या? नहीं जाना जा सकता है। रसना इंद्रिय, रसना इंद्रिय का विषय क्या है? स्वाद। तो ये जो स्वाद है, ये जो रस है, वो किस में पाया जाता है? उद्गल में पाया जाता है।
घ्राण इंद्री का विषय गंध है, गंध पुद्गल में पाई जाती है। चक्षु इंद्री का विषय वर्ण है, वर्ण भी किसमें पाए जाते हैं? पुद्गल में। और कर्ण इंद्री का विषय शब्द है, ध्वनि है, वो भी किसमें पाई जाती है? पुद्गल। माने इन पांचों इंद्रियों का जो विषय है वो तो पुद्गल में पाया जाता है, इसलिए पांच इंद्रियों से आत्मा को जानना संभव नहीं। इसलिए लिखा ये जो इंद्रियां हैं कैसी हैं? पर प्रसिद्धि की कारण होते हैं। माने पर प्रसिद्धि मतलब पर पदार्थों को जानने में कारण होते हैं, आत्मा को जानने में कारण भूत नहीं। इसीलिए जो आत्म स्वभाव के समीप आया है, आत्मानुभूति को जो उद्यत हुआ है, ऐसा जीव क्या करता है? जो पर प्रसिद्धि में कारणभूत इंद्रियां हैं उनका अवलंबन छोड़ता है और अपने मति ज्ञान को अपने सन्मुख ही स्थित करता है। तो मति ज्ञान तत्व को समेट कर आत्मा विमुख करता है तथा अनेक प्रकार के पक्षों का अवलंबन करने वाले विकल्पों से आकुलता उत्पन्न करने वाली शुद्ध ज्ञान की बुद्धि को भी गौर कर। अभी क्या चर्चा है? ये जो नयों से पक्षातिक्रांत होने की बात है कि एक नए से ऐसा है, एक नए से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है, व्यवहार से ऐसा है, ये जो अनेक प्रकार के विकल्प चलते हैं, ये विकल्प भी वास्तव में तो दुख के ही कारण बनते हैं। तो इन विकल्पों को भी छोड़कर, माने मैं आत्मा हूँ, ये विकल्प भी आत्मानुभूति की दशा में शेष नहीं रहता है। तो बाकी के जगत के विकल्पों की तो बात ही क्या करें? माने पंच इंद्रिय संबंधी जो विकल्प है वो तो उत्पन्न होते ही नहीं है, लेकिन आत्म संबंधी जो विकल्प है वो भी आत्मानुभूति के काल में अस्त हो जाते हैं। तो उन्हें भी गौण कर उसे भी आत्माभिमुख करता हुआ विकल्प अनुभवों को पार कर स्वानुभव दशा को प्राप्त हो जाता है। प्रारंभ विकल्पों से हुआ था, लेकिन अंत निर्विकल्प दशा में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सूत्र है इंद्र कितने प्रकार के होते हैं, माने कहाँ कहाँ कितने इंद्र पाए जाते हैं, उनकी चर्चा यहाँ पे की जा रही है। 6 नंबर का सूत्र है, पढ़ते हैं। पूर्वयोर द्विन्द्राः, पूर्वयोर द्विन्द्राः। देखिए पहले के दो निकायों में दो दो इंद्र होते हैं। पहले के दो निकाय मतलब भवनवासी और व्यंतर, ठीक है। तो भवनवासी और व्यंतरों में दो दो इंद्र पाए जाते हैं। तात्पर्य यह है कि पहले की दो निकायों अर्थात भवनवासी और व्यंतरों के सभी प्रकारों में दो दो इंद्र होते हैं। इस प्रकार भवनवासियों में 20 और व्यंतरों में 16 इंद्र होते हैं। जैसे भवनवासी के जो अपन अभी भेद पढ़े ना, जो देव कितने प्रकार के, 10 प्रकार के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के देवों में दो दो इंद्र होते हैं। तो इस प्रकार भवनवासियों के कितने हो गए? टोटल 20 इंद्र हो जाते हैं और व्यंतरों के 16 अर्थात 16 इंद्र होते हैं। भवनवासियों में असुर कुमारों के चमर और वेरोचन ये 2 इंद्र होते हैं। नाग कुमारों के धरणानंद और भूतानंद ये 2 इंद्र होते हैं। मानिए जो 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं उन प्रत्येक 10 प्रकार में 2-2 प्रकार के इंद्र होते हैं। तो उन इंद्रों की चर्चा यहाँ पे की जा रही है। तो असुर कुमार में 2 इंद्र हैं, चमर और वेरोचन। नाग कुमार देवों में धरणानंद और भूतानंद। अब नाम कुछ ऐसे हैं कि हमें लग सकता है कि भूत होते होंगे, लेकिन ऐसे जो वर्तमान में हम भूत की कल्पना करते हैं ऐसे कोई भूत नहीं होते हैं, नाम उनके हैं। आगे विद्युत कुमारों के घोष और महाघोष, सुपर्ण कुमारों के वेणुदेव और वेणुधारी, अग्नि कुमारों के अग्निशिखी और अग्निवाहन, वात कुमारों के वेलंब और प्रभंजन, स्तनित कुमारों के हरिशेन और हरिकांत, उदधि कुमारों के जलकांत और जलप्रभ, दीप कुमारों के पूर्ण और वशिष्ठ, और दिक् कुमारों के अमित गति और अमित वाहन, ये 2 इंद्र हैं।
तो इस प्रकार ये भवनवासी 10 प्रकार के भवनवासी और प्रत्येक प्रकार में 2-2 इंद्र होते हैं। अभी जो अपने सबसे पहला भेद पढ़ा था ना, इंद्र सामान्य में इंद्र, तो सभी प्रकार के देवों में इंद्र कितने कितने होते हैं उसकी चर्चा। तो भवनवासी 10 प्रकार के होते हैं, उन 10 ही प्रकार में प्रत्येक के 2-2 इंद्र पाए जाते हैं। ठीक है, यानी 10 प्रकार के भवनवासी देव हैं तो एक प्रकार के देवों में 2 इंद्र पाए जाएंगे। ठीक है, व्यंतरों में किन्नर, तो किन्नरों के किम पुरुष और किन्नर ये 2 इंद्र हैं। किम पुरुषों के सत्पुरुष और महापुरुष ये 2 इंद्र हैं। महोरगों के महाकाय और अतिकाय ये 2 इंद्र हैं। गंधर्वों के गीतरति और गीतैषा ये 2 इंद्र हैं। यक्षों के मणिभद्र और पूर्णभद्र ये 2 इंद्र हैं। राक्षसों के भीम और महाभीम ये 2 इंद्र हैं। अब राक्षस मतलब, अभी तो हम राक्षस मतलब ऐसा कोई दानव होता होगा, असुर होता होगा, ऐसी कल्पना करते हैं। ये भी देव है, देव गति के जीव है, तो राक्षस जाति के देव है। तो वे भीम और महाभीम ये 2 इंद्र वहां पे होते हैं। भूतों के स्वरूप और प्रतिरूप ये 2 इंद्र हैं। और पिशाचों के काल और महाकाल ये 2 इंद्र हैं। सब भूत पिशाच क्या चर्चा चल रही है, ये व्यंतर जाति के देव होते हैं। भूत क्या, उनका वर्णन अपन पढ़ेंगे, जो विशेष भेद आएगा। अलग अलग जाति के देव हैं, मानिए जो पूरी व्यंतरों के अपन ने भेद देखे, किन्नर के पुरुष आदि, ये सब व्यंतर जाति के देव हैं। जैसे मनुष्य जाति है, अब मनुष्य जाति में अलग अलग प्रकार के लोग पाए जाते हैं, ऐसे ही देवों में भी अलग अलग प्रकार के देव पाए जाते हैं। उनमें से एक कम्युनिटी है व्यंतरों की। अब वो व्यंतरों में भी अलग अलग प्रकार के देव पाए, जैसे मनुष्यों में भी अलग अलग जातियां हैं। लेकिन जैसे एक जैन कपल है, तो जैनों में भी तो 10 प्रकार के लोग होते हैं, सभी एक जैसे नहीं होते, सबके अलग अलग भेद हो सकते। जैसे व्यापारी अपन भेद करते, तो कोई व्यापारी होगा, कोई नौकरी वाला होगा। कषायों की तरफ से देखें तो किसी को अधिक कषाय होती है, किसी को थोड़े शांत परिणामी होते हैं, माने अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। ऐसे ही यंत्रों में भी ये भेद पाए, मान सभी प्रकार के देवों में भेद है। तो इस प्रकार इनमें भी 8 प्रकार के भेद जो व्यंतर है उनमें पाए जाते हैं। हमारी जो कल्पना रहती है कि भूत राक्षस पिशाच ये सब बहुत खतरनाक होते हैं और आकर के हमें परेशान करते हैं, ऐसा नहीं। व्यंतर जाति के देव यद्यपि इस मध्य लोक में विचरण करते हैं, और कदाचित यदि उनको कौतूहल हो और किसी जीव के पाप का उदय हो तो ही जो व्यंतर देव है वो किसी को परेशान करने में निमित्त बनते हैं, अन्यथा व्यंतर देव भी किसी को परेशान करने में समर्थ नहीं, और इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है। कोई भूत आदि आ जाते हो ऐसा तो है ही नहीं, ये भी देव गति के ही जीव है। मात्र अंतर ये है, अभी मनुष्य गुंडे रहते हैं, बदमाश रहते हैं, गुंडे किसी को परेशान करते हैं, जो उनको मानता है, जो उनको मानता है दूसरा उनको परेशान करते हैं। गुंडे आप नहीं मानोगे क्या, एक बार 2 बार आएंगे बेटी पहले दो, तुम्हें रास्ता ना करने तो तुम्हारे पास करेंगे। ऐसे देव व्यंतर भूत के साथ होते हैं, उनको जो मानते हैं पूछते हैं उनको वो परेशान, जो उनको नहीं मानते नहीं पूछते तो आपको कहते मिल जाएंगे खबरों में कि साहब वो फलाने वकील साहब हैं, हमको मानते नहीं, हमारे बस नहीं चलता, हम क्या करें क्या अपने नस्ला भरोसे से तो कहते थे यार से कापड़ में बातें नहीं करता था, वो बूढ़े लाते वो चाय पिलाता है, पानी पिलाता है, सिगरेट पिलाता है। अब तो मारेंगे किसको मारेंगे बोलो, जिस दिन उदाहरण देता हूँ, जिस दिन होटल वाले ने उनको 100 रुपये
मांगे नहीं दिए। रात को तलवार किसको मारी उन्होंने? गोल्डन गांधी सेक्रेटरी जी क्यों नहीं मारी? तो उनसे बातें नहीं करते थे। तो गुंडे किसको भेजेंगे? आप गुंडों को भेजेंगे कि जाओ। नसराजी ने ये कहा कि 500 रुपये दो। तुमने कहा है नहीं है, तो रात को तलवार तुम्हारे पड़े। ऐसे जो देवों में जो उन्हें मानते हैं पूछते हैं उनको वे परेशान करते, जो उनको ना जानते नहीं मानते उन्हें परेशान नहीं करते। आपका मतलब है ये और टोटल में ये लिखा है कि जो उनको मानते हैं पूछते हैं तो वे कहे कि हमें नुकसान क्या है? एक तो निशा पुष्ट होता है, आपका बंद होता है, आप देख रहे उनको मानने से शम्य को बिरला होता है, निशा की पुष्टि होती है, आप कर्म का बंद होता है, शम्य बिरला। चलो, तो इस प्रकार ये जो अलग अलग जाति के देव हैं तो उनमें से भवनवासी और व्यंतरों की अपन ने चर्चा देखी। इन प्रत्येक माने प्रकार में दो दो इंद्र पाए जाते हैं। भवनवासी देव 10 प्रकार के हैं, 10 प्रकार के देवों के दो दो इंद्र हैं, तो टोटल इंद्र उनके कितने हो गए? 20 इंद्र हो गए हैं। इसी प्रकार जो व्यंतर जाति के देव हैं वे 8 प्रकार की जातियां हैं। प्रत्येक जाति में दो दो इंद्र हैं, टोटल कितने हो गए? 16 इंद्र हो गए हैं। और जो अपन सामान्यतः भूत पिशाच आदि समझते हैं वो सब व्यंतर जाति के ही देव हैं और उन्हीं का इस लोक में विचरण होता है। और यदि जीव का पाप का उदय हो तो ही वे किसी को परेशान कर सकते हैं, अन्यथा वे किसी भी जीव को परेशान करने में समर्थ नहीं है। इसलिए मूलतः डरने की बात नहीं होती है। जो हमें डर बना रहता है कि कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ कभी भी होता नहीं है। तो डरने की आवश्यकता नहीं। और यदि अपनी श्रद्धा दृढ़ है तो कुछ होने वाला निश्चित रूप से है ही नहीं। दादा ने बताया कि जो मुख्य रूप से तो उनको पूछते हैं अथवा जो श्रद्धा रखते हैं तो उनके जीवन में अधिक चांस है कि वे आकर के परेशान करें, क्योंकि उन्हें अपना प्रयोजन सिद्ध होता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि कौतूहल है उन्हें तो कि जैसे मान लीजिए कोई वर्तमान में यहाँ पे किसी भगवान को पूछता था, अब आगे देव गति में गए, उन्हें तो अवधि ज्ञान होता है, वो अवधि ज्ञान है भले, लेकिन माने पूर्व की जानकारी उन्हें रह जाती, तो उन्हें पता चल जाता है कि भाई मैं इन भगवान को मानता था, इनको पूछता था। अब उन्हें तो कौतूहल है, और उनकी इच्छा हुई कि मैं दूसरों को भी पूजवाऊं, दूसरे भी उनको पूजे। तो अब जो जो उनको पूजने वाले होंगे उनको आकर के वो कुछ परेशान कर सकते हैं। वो तो बच्चों जैसे है, कौतूहल है, उन्हें अपना मनोरंजन करना है। तो वो मनोरंजन के साधन कौन है कि वो मनुष्य बन जाते हैं, लेकिन उसमें भी जिनका पाप का उदय हो वे ही जीव परेशान होते हैं। जिनके पाप का उदय ना हो तो वे जीव परेशान भी नहीं होते। कोई जीव मर के अंदर हो गया तो कहेगा ब्राह्मण मर के हो गया तो कहेगा मंगलवार को पूरा था। मुसलमान हो गया तो वो कहेगा मेरे से विद्या हो गया, ये तो बहुत बुद्धि होती है। चलो, तो इस प्रकार यहाँ पे इंद्रों की चर्चा हुई। अब आगे थोड़ा विषय बदलने वाला है, देवों में किस प्रकार से प्रविचार होता है, तो उसकी चर्चा आगे के सूत्रों में आने वाली है। प्रकरण भी बदल रहा है तो इसकी चर्चा अपन कल ही करेंगे। आज अपन यहीं तक रखते हैं विषय। कहाँ कितने इंद्र होते हैं उनकी चर्चा और कितने कितने प्रकार के देव होते हैं उनकी चर्चा आज अपन ने यहाँ पे देखी है। आगे की चर्चा अपन कल करके
जय धर्म की